गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसमें चौधरी परिवार की 3 पीढ़ियां रहती थी। यह परिवार पूरे गांव में जाना जाता था, उनकी संपत्ति और इज्जत दोनों की वजह से। लेकिन गांव में एक और किस्सा भी मशहूर था जो सदियों पुराना था। चौधरी की हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। गर्मी की रातें अक्सर सन्नाटे में डूबी होती थी। एक रात जब पूरा परिवार खाना खाकर सोने जा रहा था, हवेली के पुराने हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो सबने सोचा कि शायद किसी बच्चे की शरारत है, लेकिन आवाज़ इतनी दर्दनाक और गूंजदार थी कि सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। घर के सबसे बड़े सदस्य दादाजी ने कहा, ये वही चुड़ैल की आवाज़ है जो हमारे पूर्वजों को मार चुकी है। उसे कोई चैन नहीं है। अगली रात जब घर का सबसे छोटा लड़का राजू अचानक से गायब हो गया तो परिवार में खलबली मच गई। सब उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले। हवेली के पुराने हिस्से की तरफ जाते हुए सबको वही औरत का साया दिखा। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए और उसकी हड्डियां शरीर से बाहर झांक रही थी। यह चुड़ैल थी जो बच्चों की आत्माओं को अपना निवाला बनाती थी। कुछ हिम्मती लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। वह अचानक गायब हो गई और तभी राजू की रोने की आवाज़ सुनी। जब सबने उसकी आवाज़ का पीछा किया तो पाया कि वह हवेली के तहखाने में बेहोश पड़ा था। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह उठा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह राजू नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जो उसके शरीर में समा चुकी थी। उसका तंत्र विद्या से इलाज करवाया। उस दिन के बाद राजू की आंखों में वही चुड़ैल की झलक दिखती थी। पूरे परिवार को लगने लगा कि वह हवेली के भीतर अब नहीं रह सकते और हवेली के भीतर रहना अब खतरनाक है। धीरे धीरे सब ने हवेली छोड़ दी, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात को उस हवेली में वही चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है।